सरस्वती श्रुतमहतां महीयतां तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सर्व को मेरा सादर नमस्कार। हमारा प्रकल्प था कि हम महाकवि भर्तृहरिकृत नीति शतक के समग्र श्लोकों को YouTube के माध्यम से आपकी समक्ष प्रस्तुत करें। यह प्रकल्प प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते स्थगित हो गया। उसके लिए आप सब श्लोक रसिक एवं संस्कृत रसिक सज्जनों का क्षमा प्रार्थी हूं। अब हम परम कृपालु परमात्मा से यह प्रार्थना करते हैं कि यह हमारा प्रकल्प पूर्णता की ओर गति करे, ऐसी हमें शक्ति प्रदान करे। तो इस प्रकल्प के अंतर्गत आज हम नीति शतक का जो 7वां श्लोक है उसका अभ्यास करेंगे। इस 7वें श्लोक का जो विषय है वह है मूर्खों के लिए मौन श्रेयकर है। तो दोस्तों, श्रीमद् राजर्षि भर्तृहरिकृत नीति शतक के 7वें श्लोक का विषय है मूर्खों के लिए मौन श्रेयकर होता है। इस विषय को समझने के लिए हम प्रस्तुत पद्य को समझने का प्रयास करेंगे। पद्य है स्वायातम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम। प्रस्तुत पद्य का अन्वय होगा विधात्रा स्वायातम एकांत गुणम अज्ञतायाः छादनम विशेषतः सर्वविदाम समाजे अपंडितानां विभूषणम मौनम विनिर्मितम। प्रस्तुत पद्य में एक क्रियापद है विनिर्मितम। विनिर्मितम अर्थात रचा गया है, बनाया गया है, निर्माण किया गया है। तो क्या निर्माण किया गया है? तो प्रस्तुत पद्य में अंतिम जो पद है मौनम अपंडितानाम, उसमें जो है मौन पद है। मौन का अर्थ मौन होता है। तो विनिर्मितम मौनम, मौन का निर्माण किया गया है, मौन रचा गया है। किसने यह मौन जो है वो विनिर्मित किया है? तो कहते हैं विधात्रा। विधात्रा अर्थात ब्रह्मा जी स्वयं, ब्रह्मा जी ने स्वयं स्वायातम एकांत गुणम, विधात्रा ने अर्थात ब्रह्मा जी ने विनिर्मितम, ब्रह्मा जी ने रचा है, निर्माण किया है। क्या? मौन। किस तरह? स्वायतम एकांतम गुणम, स्वायतम एकांत गुणम। स्वायतम अर्थात विधात्रा ब्रह्मा जी का जो स्वाधीन है और अत्यंत गुणकारी है, ऐसा मौन विनिर्मितम, ऐसे मौन का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है। किस लिए किया है? तो उसका जवाब है छादनम अज्ञतायाः। छादनम अज्ञतायाः, अज्ञान को, अज्ञान के छादन के लिए, अज्ञान को ढकने के लिए यह मौन नामक गुण विधात्रा अर्थात ब्रह्मा जी ने विनिर्मित किया है। तो प्रश्न खड़ा होता है कि भाई किसके लिए किया है? यह जो ब्रह्मा जी ने विनिर्मित किया है मौन नामक गुण, जो ब्रह्मा जी के स्वयं के स्वाधीन है और अत्यंत गुणकारी है, ऐसा जो गुण है वह गुण, वह मौन अज्ञान को ढकने के लिए, अज्ञान को ढकने के लिए
बनाया है, यह बात सही है, मगर किसके लिए बनाया गया है? तो कहते हैं विशेषतः सर्वविधाम समाजे, समाजे यानी कि समाज में सर्वविधाम समाज, मगर कैसा? सर्वविधाम, सब जो सर्वज्ञ है, विद्वान समाज है, उस समाज में विशेषतः खास करके अपंडिता नाम, अर्थात अपंडितों के लिए, मूर्खों के लिए, जो पंडित नहीं है उसके लिए, उन लोगों के लिए जो मूर्ख है उसके लिए यह विनिर्मितम निर्माण किया गया है, मौन नामक गुण निर्माण किया गया है, जो ब्रह्मा जी ने अपने जो अधीन है वो अत्यंत गुणकारी है, ऐसा एक मौन नामक गुण ब्रह्मा जी ने स्वयं निर्मित किया है। और वो मौन है, वो अज्ञान को ढकने का काम करता है। विशेष करके, खास करके समाज, विद्वान समाज में जब मूर्ख लोग हो तो उनको मौन धारण करने के लिए यह गुण स्वयं ब्रह्मा जी ने विनिर्मित किया है। शब्दशः अनुवाद होगा, ब्रह्मा जी ने स्वाधीन अत्यंत गुणकारी मूर्खता को ढकने वाला, विशेष करके विद्वानों के समाज में मूर्खों के लिए आभूषण जैसा मौन बनाया है। दोस्तों, प्रस्तुत जो श्लोक है, प्रस्तुत जो पद्य है, उस पद्य से हम यह भावार्थ प्राप्त कर सकते हैं कि सृष्टि के सृजनहार ने, स्वयं ब्रह्मा जी ने यह मौन नामक गुण इसीलिए बनाया है, जो ब्रह्मा जी के स्वाधीन है, जो गुण ब्रह्मा जी के स्वाधीन है, ऐसा गुण ब्रह्मा जी ने इसीलिए जगत में विनिर्मित किया है, संसार में विनिर्मित किया है कि जो मूर्ख लोग हैं वह विद्वान समाज में जब बैठे हो तो वो मौन रूपी गुण को धारण करे, ताकि अपना जो अज्ञान है वो अज्ञान बाहर प्रदर्शित ना हो, दर्शित ना हो, और अपने अज्ञान को ढकने के लिए यह ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित मौन रूपी गुण का सदुपयोग करे। प्रस्तुत पद्य के माध्यम से हमें यह सारांश प्राप्त होता है कि ब्रह्मा जी द्वारा विनिर्मित, विरचित, सर्जित जो मौन रूपी गुण है, वह गुण मूर्खों के लिए खास करके ब्रह्मा जी ने स्वयं निर्मित किया है, और यह जो गुण है वह मूर्खों के लिए आभूषण समान है, विभूषण समान है, अलंकार के समान है। यदि विद्वानों के समाज में यह जो मूर्ख लोग हैं वह मौन रूपी यह विभूषण को, आभूषण को धारण करेंगे तो वो मूर्ख भी सुशोभित दिखाई देंगे, अलंकृत दिखाई देंगे। अतः प्रस्तुत पद्य में आचार्य भर्तृहरि ने मूर्खों के लिए मौन को श्रेयकर कहा है। तो दोस्तों, यह था आचार्य भर्तृहरि विरचित नीति शतक का 7वां श्लोक। पुनः नीति शतक के एक नूतन पद्य के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार।